आप सभी का स्टार एजुकेशन परिवार में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 22 मई और 22 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। ये जो आज आपको थंबनेल दिख रहा है ये मैंने नहीं बनाया है, ये मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया है, तो थैंक यू सुनील। उसका नाम भी सुनील ही है, ठीक है। लकीली आपका ये प्यारा सा गिफ्ट मुझे बहुत ही प्यारा लगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं? 51,63,822 हो चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा जो है वो 3,32,702 पहुंच चुका है। इस महामारी से जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या जो है वो है 20,60,000 के पास पहुंच चुकी है। दुनिया भर में अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा केसेस है, 16 लाख प्लस हो चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा जो है वो लगभग 96,000 हो चुका है। नंबर 2 पे रशिया है, नंबर 3 पे ब्राजील है, नंबर 4 पे स्पेन है, 5 पे यूके है, 6 पे इटली है। इसी लिस्ट में हम लोग आते हैं 11वें नंबर पे और हमारे भारत के अंदर केसेस जो हैं वो 1,18,226 हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 3584 हो चुका है। 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 नंबर पे तमिलनाडु है, 3 नंबर पे गुजरात है। इस 1,18,000 में से आधे केस तो यूं समझिएगा अकेले महाराष्ट्र से ही आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व बैंक और भारत सरकार ने 750 मिलियन डॉलर पे जो है हस्ताक्षर किए हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। जाहिर सी बात है ये जो इतने रुपए का समझौता हुआ है इस कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं उनको सक्षम बनाने के लिए ये ऐसा समझौता किया गया है। बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर। डेविड माल्पस इसके प्रेसिडेंट है और स्थापना इसकी हुई थी जुलाई 1944 के अंदर। भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अभी हाल ही में दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है दिलीप उम्मेन और इन्हीं को ही इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल तत्काल प्रभाव से यानी कि अभी से ही शुरू हो गया है। इनसे पहले जो टाटा स्टील के सीईओ थे जो टीवी नरेंद्रन, उनका कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने अभी ही जो है वो रिटायरमेंट ले ली है और इनको 2 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। और जो ये दिलीप हैं ये IIT खड़गपुर के स्टूडेंट रह चुके हैं। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो थॉमस थबाने ने जो है लेसोथो के ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने औपचारिक रूप से अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बी ऑप्शन सही है। अब ये लेसोथो देश है, ये कहाँ का देश है? आपको लेसोथो देश बताता हूँ। ये है एक अफ्रीकी देश, ठीक है। और इन्होंने इस्तीफा देने का इनका कारण है क्योंकि इनकी एक पूर्व पत्नी 2017 में इनके ऊपर जो है उनकी हत्या का जो है वो आरोप था। वैसे तो ये रिटायरमेंट होने की खुद ही कह रहे थे, 80 साल की उम्र के हैं ये। अब इनकी जगह वहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ के ही वित्त मंत्री मेकोटसी मोहरो जो हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इनकी फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। थॉमस ये हैं भाई साहब, और अफ्रीका के तो आपको पता ही है जेड ब्लैक होते ही हैं सारे के सारे। अच्छा, इस देश की बात करते हैं लेसोथो की। ये एक अफ्रीका का छोटा सा देश है, ठीक है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है मेसेरू और यहाँ की करेंसी जो है वो है लोटी। छोटा सा देश है, जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है, 21 लाख लगभग लोग रहते हैं यहाँ पे। आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल मनाया जाता है 21 मई को। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। 21 मई को मनाते हैं और ये 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बंद्रम के में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी उनकी हत्या के बाद से ही 21 मई को ही आतंकवादी विरोधी दिवस जो है वो मनाने लग चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और बांग्लादेश ने जो है प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए समझौता किया है।
वो बांग्लादेश की तरफ से है राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद। और भारत की तरफ से है धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गोफा। ठीक है, सोनामुरा और जोगी गोफा ये जो है भारत की तरफ से। और ये समझौता इसलिए किया है ताकि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय समझौते हों और दोनों देशों के बीच में जो है व्यापार जल के रास्ते से ज़्यादा हो। बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है और प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के साथ में समझौता हुआ है? तो ये जो थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी है ये है अमेरिका की, ये ऑप्शन सही है। और ये समझौता हुआ है हमारा बेसिकली कोविड-19 की न्यू वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए। और इस टीके का वर्तमान में जो यूज बनाया कैसे जाएगा, रेबीज के टीके से जो है इस्तेमाल करके बनाए जाने की जो है वो बात है। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% टैरिफ लगा दिया है? तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया पे 80% निर्यात पे टैरिफ लगा दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में जो अब तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इवन चीन ने इतना तक कहा है कि ऑस्ट्रेलिया तो अमेरिका का कुत्ता है। और बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो ये मैप में देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की जलवायु भारत की जलवायु से बिल्कुल उल्टी है, इसके बीचों बीच मकर रेखा गुजरती है। और बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया के डायलिंग कोड +61 है और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री है। अगले सवाल पे जाते हैं, तो व्हेन इज द इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मई को मनाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है चाय, और उसी के महत्वता के बारे में बताने के लिए जो है ये इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में कौन सी चाय को जीआई टैग मिला हुआ है, कौन कौन सी चाय को? और रिसेंटली 2019 में भी कुछ जीआई टैग मिले थे चाय को ही, और उसका जो है क्या खास बात है कि उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। When was राजीव गांधी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड? अभी हमने पढ़ा ही है, राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है 21 मई को। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, क्योंकि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर के एक चुनाव रैली के दौरान जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। किसने की थी? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने। ठीक है, इन्होंने एक आत्मघाती हमला किया था उस टाइम पे। और जो ये भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, ये केवल 40 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं, तो लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर अभियान के लिए जो है भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? इन्होंने गाया है जयतु भारतम। बी ऑप्शन सही है, इन्होंने भारत के लिए और ये गाना समर्पित किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। ये गाना प्रसून जोशी द्वारा जो है वो लिखा गया है। चीन ने WHO को कितने अमेरिकी डॉलर जो है वो देने की मदद की है? तो अभी हाल ही में चीन ने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मदद करने की घोषणा की है। अच्छा, ये घोषणा तब हो रही है जब चीन का खुद की आर्थिक स्थिति अभी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन WHO को फंडिंग रोक दी है अमेरिका ने, तो चाइना जो है ज़्यादा उसके करीब जा रहा है। और हालांकि चाइना की इस गलती को छुपाया भी WHO नहीं था, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देखिएगा ज़रूर उसे। WHO ने इसे 11 मार्च को जो इस वायरस को महामारी घोषित किया था। चाइना की बात हुई है तो चाइना को मैप पे देखिएगा, चाइना के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है, कैपिटल बीजिंग है और एरिया 9.597 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 139.27 करोड़, और करेंसी रिनमिनबे है। और बात की जाए WHO की, तो WHO के टेड्रोस अधानोम अध्यक्ष है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है? तो कोरोना मुक्त होने वाला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो कि अभी रिसेंटली नए ही बना था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख का जो उपराज्यपाल है उनका नाम है श्री राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पे कोई फिलहाल लद्दाख में एक्टिव केसेस नहीं है। दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए कौन सा रोबोट विकसित किया है? तो ये रेल बोट नामक रोबोट जो है विकसित किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने।
ये किस लिए रोबोट विकसित किया है, ताकि हेल्थ वर्कर्स जो है वो डायरेक्ट पेशेंट के पास ना जा पाएँ और इस रोबोट के माध्यम से दवाइयाँ और बाकी जो और अन्य चीज़ें हैं खाने पीने की वो सारी पहुंचाई जा सके। साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता है? तो अभी हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है विनय बधवार ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है विनय बधवार। अच्छा, ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्योंकि जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। हमारी नौसेना के प्रमुख की बात की जाए तो एडमिरल करमबीर सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के अध्यक्ष का नाम अरबी काम्फर है और मुस्तफ़ा इपेटस है। और अंतर्राष्ट्रीय जो हाइड्रोग्राफी है इस संगठन की स्थापना 1921 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मोनाको के अंदर है, जिसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।